गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर कंट्रोल वाल्व के अंदर अलग अलग तरीके के जो वाल्व है उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में अनलोडिंग वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वाल्व प्रेशर कंट्रोल वाल्व के अंदर, वह है हमारा सीक्वेंस वाल्व। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा तो थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस का मीनिंग समझ होना चाहिए। सीक्वेंस यानी हमने कुछ ऑपरेशन है जिसको हमने सीक्वेंस में अरेंज किया होगा टाइम के अकॉर्डिंगली, उस तरीके से वाल्व को ऑपरेट करने के लिए जो मैकेनिज़्म होगा, ठीक है, प्रेशर रेंज होगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको हमने सीक्वेंस में क्या किया होगा, सेट किया होगा। तो इस तरीके का जो वाल्व है इसको हम लोग सीक्वेंस वाल्व बोलेंगे। फिर ना समझ में आए मैंने जो बोला है वो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ वाल्व इज़ टू डाइवर्ट फ्लो इन अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस। इस वाल्व का मेन फंक्शन क्या है, मुख्य फंक्शन, तो कि हमने जो प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस सेट किया है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली फ्लो को डाइवर्ट करना। इट इज़ यूज टू ऑपरेट द साइकिल ऑफ द मशीन ऑटोमेटिकली। अगर हमको हाइड्रोलिक मशीन की जो भी साइकिल है उसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ऑपरेट करवाना है, वो यहाँ पे वो वाल्व हमको हेल्प करेगा। द सीक्वेंस वाल्व में बी ऑफ डायरेक्ट पायलट और रिमोट पायलट ऑपरेटेड टाइप। ये वाल्व के अंदर जो मैकेनिज़्म होगी वो या तो डायरेक्ट पायलट है उस टाइप की होगी या फिर रिमोट पायलट ऑपरेटेड वाला जो मैकेनिज़्म है उस तरीके से होगा। डायग्राम दिखाया गया है हमको फिगर के अंदर। डायग्राम की अगर हम लोग बात करेंगे डायग्राम दिखाया गया है हमको, अगर हम लोग डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम का जो भी कंस्ट्रक्शन है दैट मीन्स के जो कंस्ट्रक्शन फीचर है हमारा सीक्वेंस वाल का वो सेम टू सेम होगा किसका तो कि डायरेक्ट रिलीफ वाल जो था हमारा स्टार्टिंग में हमने देखा था प्रेशर कंट्रोल वाल के अंदर जो डायरेक्ट रिलीफ वाल है ना, सेम टू सेम उसके जैसा ही कंस्ट्रक्शन हमारा सीक्वेंस वाल्व का होगा। क्लियर। लेकिन फंक्शन क्या है तो कि सीक्वेंस वाल्व का खुद का फंक्शन ये है कि हमने जो प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम के अंदर फ्लूइड का फ्लो है उसको वो कंट्रोल करे या फिर उसको डाइवर्ट करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ द टू पोर्ट। इस वाल्व के अंदर भी दो पोर्ट होंगे। वन मेन पोर्ट कनेक्टिंग टू द मेन प्रेशर लाइन एंड द अनदर पोर्ट सेकेंडरी पोर्ट इज़ कनेक्टेड टू द सेकेंडरी सर्किट। दो सर्किट होगी, दो पोर्ट होंगे। पहला पोर्ट है प्राइमरी मेन पोर्ट, वो पहली सर्किट से के साथ यानी कि मेन सर्किट मेन प्रेशर लाइन के साथ कनेक्टेड होगा। दूसरा सेकेंडरी जो पोर्ट है वो सेकेंडरी यानी दूसरी सर्किट के साथ कनेक्टेड होगा। द सेकेंडरी पोर्ट इज़ यूजुअली क्लोज बाय द स्पूल। ज़्यादातर कंडीशन में सिचुएशन में सेकेंडरी पोर्ट ऑलवेज क्लोज ही रहेगा। स्पूल की मदद से वो ओपन क्लोज होता है लेकिन ज़्यादातर वो क्लोज रहेगा। द प्रेशर ऑन द स्पूल वर्क्स अगेन द स्प्रिंग फोर्स। स्पूल के ऊपर जो प्रेशर डेवलप होगा उसको ऑपरेट करने के लिए तो वो स्प्रिंग की मदद से होगा। व्हेन द प्रेशर exceed the preset value of the spring, the spool lift the fluid flow from the primary port to the secondary port. जैसे ही प्रेशर एक्सीड हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, किसकी अगेंस्ट, हमने जो स्प्रिंग का प्रीसेट वैल्यू रखा है उस वैल्यू से जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, स्पूल लिफ्ट होगा, पॉट खुल जाएगा। कौन सा पॉट, प्राइमरी पॉट है वो ओपन हो जाएगा और उसके थ्रू फ्लूइड फ्लो होके सेकेंडरी पॉट के अंदर चला जाएगा। अब मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता देता हूँ
कंस्ट्रक्शन के साथ। तो यहाँ पे आप फिगर में सीक्वेंस वाल देख रहे हैं, ठीक है, सेम टू सेम आबेहूब कंस्ट्रक्शन है इसका, डायरेक्ट कंट्रोल वाल जैसा। ओके, ऊपर एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू दिया गया है, ये हमारा स्प्रिंग है। लीकेज के लिए कोई प्रॉब्लम हो, फ्लूइड लीकेज हो, तो वो अगर फ्लूइड लीकेज हो रहा है तो ड्रेन के थ्रू चला जाएगा सिस्टम में, नहीं रिसर्वियर में, यानी कि जो भी फ्लूइड लीकेज होगा वो ड्रेन होके वापस रिसर्वियर में चला जाएगा। मेन पोर्शन है हमारा ये स्पूल, जो ऑपरेट होता है स्प्रिंग की मदद से, ठीक है। मैंने बोला 2 तरीके के पॉट होंगे, एक पहला है मेन प्रेशर लाइन यानी मेन प्रेशर पॉइंट, एक पॉट पहला जो है प्राइमरी वो मेन प्रेशर लाइन के साथ कनेक्टेड होगा, दूसरा जो है वो सेकेंडरी पॉट यानी सेकेंडरी सर्किट के साथ कनेक्टेड होगा। ओके, अब दिख रहा हो यहाँ पे ये येलो कलर का पोर्शन आप, तो वो है हमारा रिमोट पायलट प्रेशर सिग्नल। क्या है? रिमोट पायलट प्रेशर सिग्नल। तो वो तो सेफ्टी के लिए दिया गया है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, ठीक है, इसको आप इग्नोर करो। वो होता है ना हमारा वो बॉयलर के अंदर प्रेशर प्लग जैसा, ठीक है, तो ऐसा ही है सेफ्टी के लिए, तो उसको छोड़ दो। मेन हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ये जो सीक्वेंस वाला है वो किस तरीके से काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर कंडीशन में ये जो सेकेंडरी पॉट होता है ना वो क्लोज ही रहता है, तो अभी भी आप देख सकते हैं अभी भी ये क्लोज है। ज़्यादातर कंडीशन में सेकेंडरी पॉट क्या होगा? क्लोज ही रहेगा। क्लोज क्यों रहेगा? तो कि भाई हमने सिस्टम के अंदर जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो प्रेशर है वो प्रेशर का हमने एक लिमिट सेट कर दिया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री डिटरमाइन लिमिट। पहले से ही हमने फ्लूइड का जो प्रेशर है उसका लिमिट सेट कर दिया है, उस लिमिट के अकॉर्डिंगली हमने ये जो स्प्रिंग है ना, ठीक है, तो उसको भी सेट कर दिया है। तो जितना प्रेशर का वैल्यू है उस वैल्यू तक स्प्रिंग क्या करेगी? तो फोर्स लगा के स्पूल को क्लोज रखेंगी। स्पूल बंद रहेगा तो सेकेंडरी पॉट भी क्लोज रहेगा। कब तक? जिस वैल्यू तक या फिर प्रेशर का जो वैल्यू हमने सेट किया है उस वैल्यू तक स्प्रिंग क्या करेगी? सेकेंडरी पॉट को क्लोज रखेगी। अब जैसे ही सिस्टम के अंदर प्री डिटरमाइन लिमिट से यानी जो फिक्स वैल्यू है प्रेशर का, उससे फ्लूइड का प्रेशर सिस्टम में बढ़ेगा यानी वो लिमिट वो क्रॉस करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो कि उस टाइम पे स्प्रिंग है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी स्प्रिंग है ना ऊपर की ओर मूव करेगी। जैसे ही स्प्रिंग ऊपर की ओर मूव करेगी सेकेंडरी पॉट है वो ओपन हो जाएगा। क्लियर? और मेन प्रेशर लाइन से जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड आएगा वो अभी वाल्व के थ्रू फ्लो होके सेकेंडरी पॉट से बाहर निकल जाएगा। कब तक फ्लूइड फ्लो होता रहेगा? मेन प्रेशर लाइन से फ्लूइड आएगा, सेकेंडरी पॉट से बाहर निकलेगा। ये कब तक होता रहेगा? जब तक वापस सिस्टम के अंदर प्रेशर का वैल्यू आगे हमने जो डिसाइड किया था, प्रीसेट किया था, तब तक वो प्रेशर ड्रॉप होके नहीं हो जाता वो वैल्यू, तब तक वाल्व ओपन रहेगा। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होके वापस पहले सेट किया हुआ लिमिट आ जाएगा प्रेशर का, वापस स्प्रिंग क्या करेगा? तो कि उस टाइम पे वापस स्प्रिंग एक्सपांड होगा और वाल्व को क्या कर देगा? क्लोज। तो अगेन सेकेंडरी पॉट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो सीक्वेंस सेट किया है विथ रेफरेंस टू प्रेशर की प्री डिटरमाइन लिमिट, ठीक है, तो उस लिमिट के अकॉर्डिंगली हमने सेट किया कि भाई इतना प्रेशर होगा तो वाल्व क्लोज रहेगा, इससे बढ़ेगा तो ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? एक सीक्वेंस सेट कर दी कि इतनी सीक्वेंस पे वाल्व ओपन होना चाहिए और इस सीक्वेंस के बाद वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में सिस्टम को ऑटोमेटिकली वर्क करवाने के लिए, अब ये ऑटोमेटिक ही हुआ ना, आप क्या हर बार प्रेशर गेज देखोगे? आप क्या करोगे? एक आदमी को रख दोगे कि उसको पूरे दिन क्या करना है? प्रेशर गेज देखते रहना है। जैसे ही लिमिट बढ़े उसको क्या करना है? वाल्व को खुद से हाथ से ओपन कर देना है। बाई चांस कभी वो वहाँ पे प्रेशर नहीं हुआ, उसका ध्यान नहीं रहा, तो बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाएगा।
तो ज़्यादातर इंसानों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, सिस्टम को हमने ऑटोमेटिक बना दिया। ऑटोमेटिक में क्या किया, सिंपली हमने क्या किया ऑटोमेटिक के अंदर, तो कि सीक्वेंस वाल्व बना दिए, ठीक है। प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू था, उससे हमने स्प्रिंग का प्रेशर सेट कर दिया। अब सारा काम ये करेगा कौन, स्प्रिंग। लिमिट है वहाँ तक क्लोज रहेगा, जैसे ही लिमिट बढ़ेगा वाल्व खोल देगा, वापस लिमिट में आ जाएगा तो वाल्व क्लोज कर देगा। तो इसमें अभी किसी भी इंसानी हरकत की हमको ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। तो ऐसे ऑटोमेशन के लिए हमने क्या किया है, स्पेशली सीक्वेंस वाल्व को डिज़ाइन किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। एक पॉइंट पढ़ोगे ना तो आपको इसका पूरा एप्लीकेशन, इसका पूरा जो महत्व है वो समझ में आ जाएगा। फॉर रिमोट ऑपरेशन द पैसेज यूज्ड फॉर द डायरेक्ट ऑपरेशन इज क्लोज्ड and separate pressure source for the spool operation is provided in a remote operation mode। ऐसी जगह है जहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते। बड़ा सा सिस्टम होता है, कभी ऐसा हो कि भाई हमारा कांटेक्ट ना हो पाए, वहाँ तक हमारा हाथ ना पहुँच पाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट ऑपरेशन के थ्रू सिस्टम को ओपन और क्लोज करने के लिए, ठीक है, स्पेशली स्पूल को ऑपरेट करने के लिए सेपरेट प्रेशर सोर्स की अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग सीक्वेंस वाल्व को यूज़ कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा, तो देखिए आपको किसी और जगह पे, कहीं पे रिमोट एप्लीकेशन है ना, दूर जगह पे जहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते, जगह कम है, पैसेज कम है, वहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, उस वाल्व के स्पूल को आपको ऑपरेट करना है, समझे। लेकिन वहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, जगह कम है इसके लिए, तो आप क्या करोगे, उस स्पूल को ऑपरेट करने के लिए सीक्वेंस वाल्व यूज़ करोगे। क्लियर। तो जो स्पूल होगा ना वो हमारा सेकेंडरी सर्किट में ऑपरेट होगा, प्राइमरी सर्किट के अंदर हमारे सीक्वेंस वाल्व चलेगा। अब आपको जब भी स्पूल को ओपन करना होगा यानी पुश करना होगा, तो आप क्या करोगे, सेकेंडरी वाल्व ओपन कर दोगे, यहाँ से फ्लूइड जाएगा प्रेशर के साथ और स्पूल को धक्का देगा। क्लियर। फिर जैसे ही काम हो जाएगा, स्पूल को वापस खींचना होगा, तो आप क्या करोगे, वापस सेकेंडरी वाल्व को क्लोज कर दोगे। तो वहाँ पे स्पूल के ऊपर जो स्प्रिंग लगा होगा, वहाँ पे सेकेंडरी सर्किट में, वो स्पूल को अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस ले आएगा। तो ऐसी कंडीशन में रिमोट ऑपरेशन के लिए, किसी और वाल्व को ऑपरेट करने के लिए सेकेंडरी सर्किट में हम सीक्वेंस वाल्व को यूज़ करेंगे। समझ गए। तो ये है उसका काम। फिर आगे बात करेंगे हम लोग काउंटर बैलेंस वाल्व। बैलेंसिंग पर्पस के लिए कौन सा वाल्व है हमारा, काउंटर बैलेंस वाल्व। तो इसका भी डायग्राम दिया गया है। इट इज़ यूज टू मेंटेन द बैक प्रेशर एंड टू प्रिवेंट अ लोड फ्रॉम फेलिंग। फेलिंग यानी सिस्टम को फेल करने वाला, या फिर कभी ओवरलोड कंडीशन में चलता है सिस्टम, तो उसके थ्रू फ्लूइड के ऊपर जो बैक प्रेशर लगता है, जिससे हमारे रोटेशनल कंपोनेंट है, वाल्व है, ठीक है, उसके अंदर जो ऑयल सील होती है वो फटने के, लीकेज होने के या फिर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लूइड बैक फ्लो करता है, ज़्यादातर क्या होता है, फ्लूइड पंप के थ्रू एनर्जाइज होता है और सिस्टम में सर्कुलेट करता है। तो पंप से फ्लूइड आगे जाना चाहिए, वापस घूम के पंप में नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो ऐसे जो बैक प्रेशर है या फिर जो रिवर्स कंडीशन में फ्लूइड फ्लो होता है, जिससे सिस्टम को फेल होने के चांसेस है, सिस्टम के जो कंपोनेंट है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग काउंटर बैलेंस वाल्व यूज़ करेंगे। और ये कब होता है, जब आप सिस्टम के जो एंड कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटर, जो लास्ट में वर्क करता है सिस्टम के एंडिंग में, अगर उसके ऊपर हैवी लोड आ जाता है और वो एक्सेलरेटिंग होने की वजह से डी एक्सेलरेटिंग होने लगता है, यानी उल्टा काम करने लगता है, तब ये बैक प्रेशर वाला प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है। जो फ्लूइड पंप से प्रेशराइज होकर आगे जा रहा था, अब वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ वापस बैक आ रहा है। तो हमने तो
सिस्टम को एक प्रेशर लिमिट पे डिज़ाइन किया होगा, उस लिमिट से उस लिमिट के बाहर या फिर उस लिमिट के ऊपर अगर फ्लूइड का प्रेशर डेवलप हो रहा है तो वो तो हमारे लिए बहुत ही भयानक चीज़ है। सिस्टम फेल होने के चांसेस है 110%। सिस्टम फेल होने के चांसेस है, इतना बड़ा नुकसान होगा, इतने सारे कंपोनेंट टूट जाएंगे, फेल हो जाएंगे कि आप नुकसान गिन ही नहीं पाओगे, और गिनोगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे कि इतना सारा चीज़ डैमेज हो गया। किसकी वजह से? हैवी लोड की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से। इसलिए आपको कंडीशन देते हैं, जो भी आप चीज़ करते हो टेक्निकल, तो वहाँ पे आपको दिया होगा लिमिट कि भाई इसका काम करने का लिमिट कैपेसिटी इतना ही है। उस कैपेसिटी से आप ऊपर जाओगे तो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर सिस्टम को फेल होने से बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए हम लोग कौन से वाल्व यूज़ करते हैं? प्रेशर रिलीफ वाल्व के अंदर या फिर प्रेशर वाल्व के अंदर, प्रेशर कंट्रोल वाल्व के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे काउंटर बैलेंस वाल्व। तो काउंटर बैलेंस वाल्व है हम लोग कल हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रखते हैं। सीक्वेंस वाल्व है वो आपको फिगर के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ नोट डाउन करके रेडी कर लेना है, ठीक है। बाकी ये जो काउंटर बैलेंस वाल्व है हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।